हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक ने आप लोगों को पिछली बार जो शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था काफी परेशान किया। देखिए, कुछ शिफ्ट के अंदर तो बड़े आसान क्वेश्चन आए जो आपके प्लांट्स यानी कि पौधे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। वही आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठकर आ गया। कोई बरगद का आ गया, कोई आपका रेगिस्तान ओक का आ गया, कोई खेजड़ी पेड़ से आ गया। तो मतलब इस तरीके से कुछ शिफ्ट के अंदर तो आपके सिंपल एज इट इज क्वेश्चन आ गए जो आपके एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। बट कुछ शिफ्ट के अंदर आपके काफी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ गए जो आपके पौधे से संबंधित पूछे जाते हैं। और वही शिफ्ट आपकी ईवीएस की हार्ड शिफ्ट के अंदर काउंट हो गई, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई। तो मैंने क्या एक प्लान बनाया है, जो भी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं पर्टिकुलर आपके अलग अलग टॉपिक से, लाइक आपका प्लांट्स हो गया, आपके पौधे ये हो गए, जानवर हो गए, या जो भी आपके नए नए टॉपिक आए हैं या नए नए क्वेश्चन आए हैं, तो उन सभी को इन पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आज आपके प्लांट्स ले लिए, पौधे ले लिए, तो हर शिफ्ट के अंदर या जितने भी आपके पेपर हुए, जो जो प्लांट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवाया करूंगा। और आप लोग देखना कि कौन से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिनकी वजह से ईवीएस जो आपको हार्ड देखने को मिली थी कुछ शिफ्ट के अंदर, और उनकी वजह से कुछ बच्चों का डब्बा गुल हो गया था। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट हो पाए, और कुछ शिफ्ट के अंदर ऐसा देखने को मिला था। सभी शिफ्ट के मतलब बच्चों के सामने ये दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज सबसे पहले प्लांट से शुरुआत करते हैं, और आज ये आपका एक और टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। वरना जितने भी आपके अलग अलग टॉपिक है वो उनकी मैं क्लास ले ही रहा हूँ, और मिक्स क्लास तो मैं आपके लिए चला ही रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्लांट के बारे में। इससे पहले मैंने आपके लिए ट्रेन, डायरेक्शन और आपका मैप का टॉपिक करा दिया है। एक ही क्लास के अंदर 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए, उनको जाकर आप लोग देख लेना, जो आपके ईवीएस के अंदर पूछे जाते हैं। आज मैं आपको प्लांट्स यानी पौधों के बारे में बताऊंगा, और देखना कौन से नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। क्योंकि पिछली बार जो थोड़ी दिक्कत देखने को मिली थी वो ईवीएस के अंदर देखने को मिली थी, खासकर कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर। बाकी तो पूरे पेपर के अंदर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं प्लांट्स वाले के इस टॉपिक के अंदर। ठीक, बाकी भाई अगर किसको सीटेट का कोर्स लेना है और सारा कंटेंट एनसीईआरटी वगैरह या जो भी नई चीज आई है या जो भी नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या जो भी आपके जितने भी पेपर होते हैं पेपर 1 पेपर 2 के, तो वो सभी आपको इसके कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप से ले सकते हो। पेपर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होकर रिवीजन हो जाएगी, तो ये आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं तो आपको यूट्यूब पर आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, और इसको शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ अब। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया हुआ है। अब कद्दू का पौधा यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसकी विशेषताओं के आधार पर बताइए कि यहाँ पर इसको किसमें वर्गीकृत किया हुआ है। पहला, आरोही लता में। देखिए आरोही लता बेसिकली क्या होती है, ये अगर कोई मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये कोई पौधा है मान लीजिए, तो इस पर आप लोगों ने इस तरीके से बढ़ती हुई ये लताएं देखी होगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लताएं यानी लिपटी हुई लताएं, बढ़ती हुई लताएं, इस तरीके से आप लोगों ने देखी होगी। तो ये बेसिकली आरोही लताएं होती है। ये कौन से पौधे की आपकी निशानी होती है, आरोही लताएं। एक तो जो आरोही लताएं होती है ना, इनका जो आपका तना होता है, इनका तना भी बेसिकली आपका क्या रहता है, इनका तना भी आपका कमजोर रहता है, इनका तना भी आरोही लता का। ठीक है, इस तरीके से किसी भी पौधे का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब दूसरे पर आश्रित रहती है। अगर मैं आरोही लताओं की बात करें तो जैसे मनी प्लांट रहता है आपका, कौन सा, मनी प्लांट। ठीक है, घर के अंदर जो आपका लगाया जाता है, तो जिससे आपको मनी वनी थोड़ी आ जाती है। ठीक है, आती है नहीं आती है तो मनी प्लांट का हो गया, अंगूर का हो गया। ठीक है, तो अंगूर का हो जाता है आपका, अंगूर के अलावा आपका खीरा का हो जाता है। ठीक है, खीरा का हो जाता है आपका। ये सभी आपके आरोही लता के आपके एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मैं बात करूं झाड़ी की, तो झाड़ी तो आपका नहीं होगा, कद्दू के पौधे को इसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता। झाड़ी आप सभी लोग जानते हो, ये भी नहीं होगा आपका। विसर्पी लता, विसर्पी लता मतलब जो सांप की तरह जो बिखरी रहती है जो लता है, ठीक है, वो आपका विसर्पी लता हो जाएगी। आप लोगों ने कद्दू का पौधा देखा है,
तो कद्दू का पौधा, इसके चारों तरफ ऐसी लताएं बिखरी रहेगी जैसे कुछ सांप सा बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके की लताएं बिखरी रहेगी जैसे कुछ सांप सा लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपकी विसर्पी लताएं हो जाएगी, आंसर नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। जैसा आपका कद्दू हो गया, ठीक है, जैसा आपका कद्दू हो गया, ठीक है। तो कद्दू आप लोगों ने खाया है, कद्दू हो गया। उसके अलावा आपका लौकी हो गया, कौन सा हो गया, लौकी हो गया। उसके अलावा आपका तरबूज हो गया, ठीक, तरबूज हो गया। उसके अलावा आपका खरबूजा हो गया, ये आपके सीजनल है, अभी आप लोग खा भी रहे होंगे इनको। उसके अलावा आपका शकरकंदी हो गया, कौन सा हो गया, शकरकंदी हो गया, ये आपका भी सीजनल नहीं है, इसको नहीं खा रहे होंगे। तो इनके आसपास में आपको कौन सी देखने को मिलती होगी, विसर्पी लता, इस तरीके से सांप की तरह लिपटी हुई आपको देखती हुई मिलती होगी। तो आपका विसर्पी लता आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। साग के अंदर बेसिकली इतनी शाखा, वो इतनी लताएं नहीं देखने को मिलती, ठीक है। इसके अंदर इतनी आपको ये शाखाएं आपकी देखने को नहीं मिलती आपकी, ठीक है। तो साग तो आपका नहीं होगा, जैसा आपका सरसों हो जाएगा या आपका पालक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं साग की बात करूं तो जैसा आपका सरसों हो जाएगा या जैसा आप लोग पालक का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो ये आपका इसके अंदर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक। तो आंसर नंबर इसमें चला जाएगा आपका थर्ड आंसर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो कद्दू आप लोग समझ गए, आंसर आपका हो जाएगा कद्दू हो जाए, ओ कद्दू का आंसर हो जाएगा आपका विसर्पी लता हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला, ठीक। तो आपको पता होनी चाहिए आरोही लताएं कौन सी होती है, झाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, विसर्पी लता के बारे में आपको पता होना चाहिए, इतना आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन एक और आपका पूछा गया, ठीक। और शायद ही मतलब ऐसा हो सकता है किसी की शिफ्ट में ना पूछा जाए, वरना प्लांट से यानी पौधे से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन से प्लांट को उठाता है या किस तरीके के प्लांट को उठाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामने स्क्रीन पर आ गया कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है, जी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बना दिया यहाँ पर पौधा, ठीक है, तो मेरी ड्राइंग के ऊपर भाई कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ये मैंने बना दिया यहाँ पर कोई भी पौधा, ये बना दी मैंने उसकी पत्तियां, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया पौधा। तो जो यहाँ पर जो जड़ें होती है, जड़ बेसिकली यहाँ पर क्या काम करती है, मिट्टी से आपके पानी को अवशोषित करती है। क्या काम करती है, पानी को यहाँ पर अवशोषित करती है, ना कि पौधों को पत्तों से जोड़ने का काम करती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है फल परागण में सहायता करता है, पॉलिनेशन में नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये भी फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो आपके फूल होते हैं, दो प्रकार के आपके फूल होते हैं, ठीक है। और उनका पूरा 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 का पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोसेस आपके ईवीएस के अंदर तो देखने को नहीं मिलता है। बस आपको पता होना चाहिए कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फिर ये प्रोसेस होता है। तो आंसर नंबर जो इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। जो इसमें सबसे उपयुक्त कथन अभी तक लग रहा है, थर्ड आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक पौधे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और जिसके अंदर आप लोग आंसर लगा ही सकते हो, ठीक है। देखते एक और क्वेश्चन अगला क्या पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन एक और पूछा गया। अब ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया कमल से, ठीक है। तो कमल से क्या पूछा गया कि एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया। किसका, कमल का लंबा खोखला तना दिखाया, और उसके बाद उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। तो निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है वो आपको बताना है। और बच्चे जब पिछली बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो हाय तो मजी की सर हमारे अंदर तो पता नहीं कैसी ईवीएस पूछी जा रही है। तो बेसिकली उनकी गलती नहीं थी बच्चों की, क्योंकि जो 15 नंबर का कंटेंट होता है 4-5 क्वेश्चन एग्जामिनर ने उल्टे सीधे डाल दिए, तो वहीं पर उनकी ईवीएस थोड़ी टफ बैठ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे। देखिए अगर मैं बात करूं कमल के फूल की अगर बात करूं तो कैसा होता है, एक आपका जलीय पौधा होता है। कैसा होता है आपका, एक जलीय पौधा होता है। तो जलीय जो ये अब आपका पौधा है कमल का, तो अगर मैं इसके तने की बात करूं, ठीक है, जो इसका तना होता है, तो तना इसका एक तो बेसिकली लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, और एक आपका नाजुक होता है, और नाजुक होने के साथ साथ ही आपका खोखला भी होता है। कैसा होता है, एक आपका खोखला भी होता है, ठीक है। तो जो आपका कमल का ये फूल होता है, ठीक है, ये जो पौधा होता है जलीय पौधे की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में आपका वाटर लिली भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर लिली हो जाएगा, सिंगाड़ा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सिंगाड़ा आप लोगों ने देखा होगा।
तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके जलीय पौधे हो जाएंगे। जब ये आपका लंबा नाजुक और खोखला इसका तना रहेगा, कमल के इसके पौधे का रहेगा, अगर आप लोग इसको पानी में डाल दोगे, भाई लंबा भी है, खोखला भी है, ठीक है, और नाजुक भी है, जब इसको पानी में डाल दोगे तो क्या ये पानी में डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, तो ये तैरता रहेगा पानी के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे कि पौधे को पानी में पर तैरने में सहायता करता है। क्या काम करता है? पौधे को पानी में तैरने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमल आपका पूछ लिया और यहाँ पर कमल से आपके तोते उड़ गए, फिर मतलब जो पिछले शिफ्ट वाले बच्चे थे। तो ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला आपके पौधे वाले से, यानी कि प्लांट्स वाले से आपका नया क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए इसका उल्टे सीधे मनगढ़ंत क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दिए, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आ गई और पता नहीं इस बार क्या आ जाए उनके दिमाग के अंदर। तो देखा जाता है इस बार क्या करके रहेंगे भाई साहब सीबीएसई वाले, ठीक है। चलिए देखते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बाकी भगवान जाने इनके दिमाग की। और देखो एक चीज आपको बताता हूँ, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन नहीं देंगे, बाकी कोई सिर्फ ज्यादा हार्ड दे दी 4-5 क्वेश्चन नहीं दे देंगे सिर्फ कंटेंट के अंदर, बाकी पूरे पेपर के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 150 में से मैं तो कहता हूँ 10 नंबर आप लोगों ने इनके नाम दे दिए, 140 तो आपके पास में है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है, वो आपको बताना है। यहाँ पर दे दिया हाइड्रोपोनिक्स, आपको दे दिया। देखिए बेसिकली एक प्रकार की टेक्निक होती है पौधों को उगाने के लिए, पौधे के बढ़ाने के लिए, ठीक है। पौधे को यहाँ पर इनको उगाने की टेक्निक कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई पौधा ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया हमने, कोई पौधा ले लिया, अगेन मेरी ड्राइंग यहाँ पर बनेगी उल्टी सीधी, ठीक है। ये हमने कोई पौधा ले लिया, तो यहाँ पर हमने ले ली कोई पॉलीथीन और इसके अंदर भर दिया, पूरे के अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया? इसके अंदर पूरे के अंदर पानी भर दिया। मिट्टी का यूज नहीं करा इसके अंदर, हमने यहाँ पर कोई मिट्टी का यूज नहीं करा। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? इसके अंदर हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। और पानी के अंदर, इसी के अंदर हमने भर दिया कुछ पोषक तत्व भर दिए। क्या भर दिए? इसी के अंदर हमने भर दिए कुछ पोषक तत्व भर दिए। मिट्टी का यूज नहीं करा है। इस टेक्निक के अंदर क्या काम करा जाता है? पानी और उसके साथ में कुछ पोषक तत्व लेकर यहाँ पर कोई भी पौधे उगाए जाते हैं या किसी प्रकार की एग्रीकल्चर यानी खेती करी जाती है, बट मिट्टी का यूज नहीं करा जाता इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती होती है जो आपकी मतलब खेती कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, आप पौधों को उगाने की एक विधि कह लीजिए इसको, जहां पर मिट्टी का यूज नहीं करा जाता। तो इसमें क्या होता है? इसमें बिना मिट्टी की होती है। किसके बिना मिट्टी की होती है? तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जल ले लिया, पोषक तत्व ले लिए और सूरज का प्रकाश तो इसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। किसका? सूरज का प्रकाश। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। अब मुझे जरा ये बता दो सीबीएसई वालों से पूछ के कि भाई साहब ने ये टेक्निक कहाँ से पूछी है। पिछली बार इन्होंने जो पेपर सेट करा, इतने क्वेश्चन इन्होंने नए डाले जिनका कोई ये नहीं पता कि उनका सोर्स कहाँ से है, कहाँ से इन्होंने पूछ लिए, ठीक है। तो उल्टे सीधे कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, बस ईवीएस का पार्ट है वो। हाँ जी, ये तो ईवीएस का पार्ट है, बस इतना वो तरीका है, ठीक है। और जिनका समाधान कुछ नहीं है, उन्होंने मन बना लिया एक नंबर का काटना है तो काट नहीं है, उसका कुछ समाधान नहीं है फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए, ठीक ठीक है भाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि वीनस फ्लाइट रेप तथा पीचर प्लांट, ठीक है, दोनों को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। तो देखो कीट भक्षी पौधे, ठीक है, जो कीट पक्षियों को खाते हैं, तो कीट भक्षी पौधे। इसके अलावा आप लोगों ने एक सुना होगा, ठीक है, डायनिया सुना होगा। संड्यूज लिखो पहले, ठीक है, संड्यूज लिखा होगा आपने, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। डायनिया आप लोगों ने सुना होगा। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा यूट्रिकलेरिया, आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी कैसे पौधे? ये सभी आपके कीट भक्षी पौधे, जो आप लोगों ने ये देख रहे होंगे। नेफेंथिस के बारे में अभी आपको बताऊंगा बड़ा डिटेल में, एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है, आगे आने वाला डिटेल में, ठीक है। एक आपका कीट भक्षी पौधा ये रहा। बेसिकली जो आपके कीट होते हैं उनको फंसाकर खा जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके कीट भक्षी पौधे के अंदर सारे आ जाते हैं, ठीक। तो ये जो कीट भक्षी पौधे हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं
क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भाग का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। जैसे इसने कर लिया, यहाँ पर कीटों को फंसा लिया, मक्खी फंसा रखी है कोई, ठीक है, तो मक्खी फंसा रखी है तो उसको फंसा के खा गए, तो कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? अब मक्खी को फंसा के ये क्या प्राप्त कर रहा है मक्खी से? पोषक तत्व, बिल्कुल हाँ, पोषक तत्व ही प्राप्त कर रहा है, ठीक है। इसको फंसा के और क्या प्राप्त करेगा? ना तो वायु प्राप्त करेगा, ना जल करेगा, ना मृदा करेगा, ठीक है। सिर्फ पोषक तत्व प्राप्त करेगा, अपनी भूख को मिटाएगा, जो भी इससे कुछ मिलेगा उसको, ठीक है। तो क्या प्राप्त करेंगे? पोषक तत्व ये प्राप्त